99% जो मेरी विन रेस्क्यू होती है वो किस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम करता हूँ वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो चलेंगे हम लोग टैब ट्रेडर में। तो टैब ट्रेडर में क्योंकि बहुत लोगों का भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप बिटकॉइन के बारे में कुछ बताते नहीं हैं, सिर्फ आप फॉरेक्स की बात करते हैं। तो ऐसा है जनाब कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो आपको बिटकॉइन, इथेरियम और लाइट कॉइन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिटकॉइन के बाद तो इथेरियम सबसे नंबर 1 कॉइन है। बिटकॉइन तो एक मदर कॉइन है, लेकिन बिटकॉइन के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो इथेरियम है। इथेरियम के बाद फिर XRP है, लाइट कॉइन है, ये सारे कॉइन हैं। तो जो भी कॉइन है ना बिटकॉइन में, हम सिर्फ मेजर कॉइन की बात करें तो लाइट कॉइन, इथेरियम और रिपल कॉइन, तो ये सारे कॉइन जो है ना ये बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए कोशिश ये रहती है मेरी कि बिटकॉइन का जो भी एनालिसिस है मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद मैं क्रिप्टो का सिग्नल नहीं देता या मैं क्रिप्टो का चार्ट नहीं देखता, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैंने क्रिप्टो से ही अपना कैरियर स्टार्ट किया था, लेकिन क्या है कि सभी चार्ट क्रिप्टो में बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि बिटकॉइन का कभी कभी अपडेट दे देता हूं, तो आप उसके हिसाब से अपना जो भी कॉइन है, अदर कॉइन जो भी हैं, लाइट कॉइन, इथेरियम और रिपल को छोड़ करके जो भी अदर कॉइन हैं, आप वहां भी बिटकॉइन के एनालिसिस के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसलिए बिटकॉइन में ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं फॉरेक्स का ज़्यादा बात करता हूँ। और फॉरेक्स पे क्या है कि सभी पेयर्स के अलग अलग चार्ट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आप देखे कि बहुत सारे क्रिप्टो पेयर ऐड किए हुए हैं। ये मोबाइल ऐप जो है क्रिप्टो के लिए ही है। तो बाइनेंस का BTC USDT यहाँ पे ऐड किया हुआ है और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है। और चूँकि ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। पहले तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। अब यहाँ पे करना ये है कि आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ये देखनी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज के कौन से डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। तो अब भी आप देखें कि मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर मार्केट चला गया है और बिल्कुल आराम से जा रहा है। तो ये चीज़ चार्ट में देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये देखेंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर आपको वहाँ पे ट्रेड मिल जाता तो कितना बेहतरीन होता। तो आप ये ट्रेड मिस कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो स्टार्टिंग में जब मार्केट ट्रेंड में आता है तो उस समय आप ट्रेड नहीं ले पाते। तो इस चीज़ का ही सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बार जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी है, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहली कैंडल की, जो भी आप टाइम फ्रेम लेते हो। मैंने यहाँ पे तो टाइम फ्रेम 4 आवर का वैसे लिया है। अगर आप चाहते हैं तो 1 आवर का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए कुछ अलग से और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं 4 आवर का लिया हूँ। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर कोई नई कैंडल, पहली कैंडल की मैं बात करूँगा, पहली कोई कैंडल जब बन जाती है, बनने के बाद उस कैंडल को आपको क्लोज होने देना है। मतलब कि 4 घंटे की जो कैंडल है, आप यहाँ पे अगर क्रॉसओवर में रख रहा हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो कैंडल है 9:30 AM पे ये कैंडल ओपन हुई है। ये ओपन प्राइस बता रहे हैं, क्रॉसओवर में जो नीचे बताया जा रहा है ये ओपन प्राइस है। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी 1:30 PM, जो कि 21 तारीख को ही होगी। तो 21 तारीख को 1:30 PM पे कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, इस चीज़ को हम लोग 1 आवर पे देखेंगे। क्यों 1 आवर पे देखेंगे? क्योंकि 4 आवर के साथ जो टाइम फ्रेम एंट्री के लिए मैच करता है, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। आप लोग फॉलो ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए आप लोगों को लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक, लेकिन आप लोग करते ये हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं। तो मेरी भी आदत हो गई है अब बकवास करने की, और मैं कभी कभी ज़्यादा बकवास भी कर देता हूं, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कहा है 4 आवर की कैंडल को मूविंग एवरेज के ऊपर बनने देना है, बिल्कुल क्लोज होने देना है।
और कैंडल की जो एक्टिविटी है बिल्कुल फुल बॉडी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर बननी चाहिए। अगर आप चाहें तो 80% बॉडी अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो भी चलेगा, लेकिन 4 घंटे का कैंडल मैंने यहाँ पे लिया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारा जो कैंडल है, पहला कैंडल, उसने मूविंग एवरेज को कहाँ पे क्रॉस किया है। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी लाइन लगा के रखा हुआ है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाला 9184 पे ये लाइन मैंने लगा के रखा हुआ है। और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी हमें लगाना है कैंडल की क्लोजिंग को याद रखने के लिए। तो ये कैंडल कब क्लोज होगा वो तो आप लोग जानते ही है कि 4 घंटे का कैंडल है तो 1:30 पे क्लोज होगा। उसी दिन कौन से तारीख को, 21 जुलाई 1:30 PM को ये कैंडल क्लोज हुआ होगा। तो जब ये कैंडल क्लोज हुआ है उसके बाद हम लोग चलेंगे 1 आवर में। और सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखने के लिए वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। और ये मैंने वर्टिकल लाइन एक रख लिया है। इस लाइन को 1 आवर में जाकर हम लोग आगे पीछे करेंगे, जो भी वो 1 आवर में करेंगे। यहाँ पे हमने उस कैंडल को याद रखने के लिए बस वर्टिकल लाइन रखा है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बस याद रखने के लिए मैंने रखा है। अच्छा, ये जो नीचे लाइन लगाया है मैंने 4 आवर के कैंडल के नीचे, ये मैंने कैंडल के नीचे नहीं लगाया, बल्कि ये जहाँ पे कैंडल ने क्रॉस किया है मूविंग एवरेज को, मैंने उस पर रखा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर मैं एक और मिसाल दूं यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि एक बार यहाँ भी इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर गिव अप दिया था। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखते तो यहाँ पे रखते, जहाँ पे भी इसने क्रॉसओवर दिया है। तो आपको भी यही करना है। तो चलिए फिर से वहीं पे मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि नए लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से समझाना पड़ता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आप पहले से कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। तो अब 1 आवर में चलेंगे। 1 आवर में जाने के बाद आपका जो वर्टिकल लाइन है, क्योंकि 1:30 PM 21 तारीख को 1:30 PM के बाद का जो मूवमेंट है वो हमें देखना है। तो कैंडल की क्योंकि ओपन प्राइस थी 930, तो 1:30 पे कौन सा कैंडल क्लोज़ हुआ होगा, ये कैंडल 1:30 पे क्लोज़ हुआ होगा। और ये क्योंकि 12:13 पे ओपन हुआ है तो 1:30 पे क्लोज़ हुआ होगा। मतलब ये कि 4 आवर के कैंडल बनने के बाद हम लोग यहाँ खड़े थे और मैंने चार्ट को पीछे कर दिया। वर्टिकल लाइन जहाँ पे अभी मैंने रखा है, ये 4 आवर के बाद का मूवमेंट अब हमें देखना है। उससे पहले का कोई भी कैंडल हम नहीं देखेंगे, ना तो 5 मिनट पे जाएंगे, ना तो 15 मिनट पे जाएंगे, बल्कि आपको 4 आवर के साथ में जो भी कैंडल स्टिक मैच हो रहा है, जो भी टाइम फ्रेम मैच हो रहा है, टाइम फ्रेम 4 आवर के साथ में 1 आवर का मैच होगा। आपको 1 आवर में ही जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 आवर का लिया और फिर आप 15 मिनट में चले गए। 4 आवर के साथ 1 आवर ही लगेगा। अब 1 आवर पे आने के बाद आपको करना ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब कोई भी कैंडल टच हो जाती है, टच होने का मतलब टेस्ट हो जाती है, अगर आप आएंगे 1 आवर में और देखेंगे कि मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, तो फिर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि 4 आवर में आपको दिखाया गया है, मार्केट ने ये नॉलेज आपको दिया है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। तो आप 1 आवर में आकर के कोई भी बेरिश कॉल नहीं लेंगे, आप सिर्फ बुलिश कॉल ही लेंगे। मतलब जो भी चीज़ आप देखेंगे बुलिश के नज़रिए से देखेंगे। वैसा नहीं कि अगर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ दिखा तो आपका माइंड चेंज हो गया, चलो भैया मार्केट अब सेल में जाएगा। वैसा कुछ भी गलती नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ पे बाई का कॉल देखना है, क्योंकि 4 आवर में बाई का मार्केट ने बताया है, आपको नॉलेज दिया। अब यहाँ पे 1 आवर पे आपको मूविंग एवरेज पे टेस्ट होने देना। टेस्ट होने के बाद जब पहली कैंडल बनेगी, लॉन्ग लेग डोजी भी बन सकती है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि लॉन्ग लेग डोजी तो है ही इंटरेस्टेड, लेकिन अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है इसी जगह पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद, तो जैसा कि आप देखिए मूविंग एवरेज पे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। तो आप लोग ये गलती करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम से आप लोग कंफर्म नहीं करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे पहले चले जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे पहले कंफर्म कीजिए, इसलिए कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप कंफर्म कर लेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे 99% तक एक्यूरेसी होगी।
अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही इनगल्फिंग पैटर्न बना है, अब यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद इस समय का जो लो प्राइस है वो है 9,262 और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसके बाद जो हमारा ट्रेड है ओपन होगा 9,361, मतलब कि करीब करीब $70 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और एक चीज़, आपको कभी भी अगर मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज पे बाई का कोई भी कैंडल नहीं बनता है, मतलब कि बुलिश कैंडल अगर नहीं बनता, कई बार ऐसा होता है, तो फिर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। और एक चीज़ के बाद में कहीं भी ये मूवमेंट आ सकता है, मतलब कि फिर से मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर जाके कोई भी बुलिश पैटर्न बना सकता है। और ये जो भी चीज़ होगी, इस नीचे वाले जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने रखा था, सपोर्ट बनाया था 4 आवर में, कैसे मैंने सपोर्ट बनाया इसको ये आपने देखा। तो इस वाले लाइन के नीचे कोई भी कैंडल नहीं जाना चाहिए। इससे पहले ही आपको ये चीज़ देखनी है। क्या देखनी है? मूविंग एवरेज पे मार्केट आकर टेस्ट करेगा, वापस ऊपर जाएगा, तभी आप ट्रेड लेंगे। मतलब कि मूविंग एवरेज पे टेस्ट करेगा और वापस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा, तभी आप ट्रेड लेंगे। ऊपर जाने से पहले मतलब कि टेस्ट करेगा, इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा, जैसे यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बना है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप फिर इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस है। कई बार 10 और $20 तक का भी स्टॉप लॉस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये है कि आपका जो नीचे वाला सपोर्ट है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर ही आपको बाई का कॉल देगा। और बाई का कॉल का मतलब ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर टेस्ट करने के बाद ही जब कैंडल बनेगी तभी आप ट्रेड लेंगे। मतलब कि इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कभी भी मार्केट मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है तो आप बाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर से आप बड़े टाइम फ्रेम में वापस चले जाइए और वहाँ पे अगर कोई बेरिश या बुलिश कॉल मिलता है तो वो आप लेंगे। तो ये मैंने एक परफेक्ट तरीका बताया बाई के लिए, मूविंग एवरेज को मिला के एक नई स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने रखी है मैंने। और ये भी बताने का मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि हद से हद कहाँ तक मार्केट में रुका जा सकता है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारा बिल्कुल डेथ लाइफ वाली लाइन है, इससे नीचे मार्केट गया तो फिर वो बाई में बिल्कुल अभी नहीं आ सकता है, बहुत लंबे टाइम फिर सेल में चला जाएगा। ये जो सपोर्ट मैंने निकाला है, तो आप भी इसी तरह से ट्रेड करें और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके कम से कम कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको 15 दिन आप ज़रूर देखिए, ज़रूर सीखिए, उसके बाद ही काम कीजिए। क्योंकि आप लोग ऐसा करते हैं, पहली बार में रियल अकाउंट बनाकर स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए लॉस होता है। और मेरा जो वीडियो रहता है, मैंने देखा है जो अच्छी वीडियो होती है उस पर डिसलाइक आते हैं, तो कृपया करके आप डिसलाइक का कारण भी बताते जाएं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आगे से और इम्प्रूव करूँ, लेकिन मैं जो भी स्ट्रेटजी बनाता हूँ बिल्कुल अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर बनाता हूँ और मैं इस पर ट्रेड कर भी रहा हूँ ऑलरेडी और मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस स्ट्रेटजी को सीखें और बने रहें हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।